आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। तो क्वेश्चन है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ओके, तो डेंसिटी का यहाँ पे हमको फॉर्मूला भी दे दिया। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो हमारे पास में ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें इन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी रखना है। ठीक, अब आप देखिए कि डेंसिटी बेसिकली क्या होती है। इन्होंने फॉर्मूला तो दे दिया कि मास अपॉन वॉल्यूम। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा समझने की कोशिश आप करें तो क्या होता है कि आपके पास में एक डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम में आप क्या काम कर रहे हो, कुछ आपने मिट्टी डाल दी सपोज। ठीक है, आपने यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी डाल दी इसमें। ठीक, तो यहाँ पे ये पूरा भर गया, ये इतना इतना सेक्शन जो है ये पूरा डिब्बा भर गया। ठीक, और आपने वहीं दूसरी तरफ क्या काम किया, इसी चीज़ को यहाँ पे आपने मान लीजिए आपने कुछ रुई भर दी। ठीक है, रुई भर दी ऐसे, तो रुइयों के बीच में ना आपको कुछ गैप नज़र आ जाएगा, कुछ गैप नज़र आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ होती है कि आप देखिए कि जैसे आपके पास में कोई कॉम्पैक्ट चीज़ है, आप देखें कि सड़क है। ठीक, कोई सड़क है, कोई रोड है। ठीक है, तो वो काफ़ी ठोस होती है, यानी कोई काफ़ी सॉलिड होती है। तो डेंसिटी का मतलब अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम इसको देखें तो हाउ टाइट इज द टाइटनेस ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, टाइटनेस ऑफ द सब्सटेंस, कि आप अगर किसी चीज़ को छू रहे हो, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कितना ज़्यादा आसानी से दब रही है, कितनी आसानी से आपके हाथ में आप उसको पुश कर सकते हो, जितना आप उसको क्या कहते हैं, जितनी वो कम टाइट है। ठीक है, जितनी वो कम टाइट है उतनी ही वो कम डेंस मानी जाएगी। यानी कि आपके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम है आपके पास में, उसमें आपने जो पार्टिकल्स भरे हैं वो पार्टिकल्स कितने पास पास हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपने यहाँ पे ये वाले भरे थे, मिट्टी आपने डाली थी, इसमें आपने क्या डाला, क्ले डाल दिया या सैंड डाल दिया, और यहाँ पे क्या भर दिया आपने, कॉटन भर दिया। ठीक, आप देखिए कि यहाँ पे ये वाले जो पार्टिकल्स होंगे, मिट्टी जो होगी वो पूरी एक तरह से ठोस बन जाएगी। ठीक है, उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास में होंगे, उनके बीच में आपको जगह दिखाई नहीं देगी। बल्कि यहाँ कॉटन के केस में क्या होगा कि आपको बीच में जगह दिखाई दे जाएगी। यानी कि ये अगर आपका किसी कलर्ड है, ये मान लीजिए मैंने इसको रेड कलर से कलर कर रखा है, इसका जो बॉटम है इस सिलेंडर का, तो यहाँ पे अगर आप कॉटन भरोगे तो आपको बीच ऊपर से अगर आप देखोगे ना तो आपको रेड रेड नज़र आ जाएगा, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ बीच में स्पेसेस हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी ऊपर से डाल दोगे ना तो आपको यहाँ पे ये कोई रेड रेड नज़र ही नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास में होंगे। ठीक, तो डेंसिटी का मतलब ये होता है कि वो कितनी टाइटली बाउंड है, मतलब टाइट टाइट हमारा जो पार्टिकल है, जो सब्सटेंस है। ठीक है, उसकी वो कितना टाइट है, अगर हम उसे हाथ से दबाना चाहें या उसे उसको देखना चाहें कि डेफिनेट वॉल्यूम में उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने पास पास हैं या कितने ज़्यादा हैं। ठीक, तो अगर आप देखो कि आपके पास में क्या क्या गिवन है, आपके पास में सबसे पहले एयर गिवन है। तो एयर आपको पता है कि ये गैस होती है। ठीक है, गैस होती है। उसके बाद आपके पास में इन्होंने दिया है एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट फ्रॉम अ चिमनी। ठीक है, एग्जॉस्ट फ्रॉम अ चिमनी। तो एग्जॉस्ट में जब आपकी चिमनी से कोई एग्जॉस्ट निकलता है तो उसमें एक तो गैसेस होती हैं। ठीक है, और उसमें पर्टिकुलेट पर्टिकुलेट पार्टिकल्स होते हैं ऑफ सॉलिड। ठीक है, जैसे आपको आपने वो देखे होंगे ईंट बनाने वाली भट्टे जो होते हैं, अगर आपने देखे हो कभी, तो उनमें से ऊपर से जो वो निकलता है, यहाँ से चिमनियाँ जो होती हैं वो बड़े बड़े चिमनियाँ होती हैं उसमें, तो वहाँ से जो धुआं निकलता है, तो धुएं में क्या होता है, एक तो गैस होती है नॉर्मल, ऊपर से कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, तो कार्बन हमारा क्या है, मतलब यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के। ठीक, तो आप देखिए कि यहाँ पे आपके पास में क्या क्या है, एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी है। तो एयर तो आपकी मोस्टली जो होती है गैस होती है। ठीक है, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, अगर आप डस्ट को अलग कर दो। ठीक है, यहाँ पे हम डस्ट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जो हवा में पॉल्यूशन है या फिर जो भी है उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो हम प्योर एयर की अगर बात करें तो प्योर एयर की जो डेंसिटी होगी वो कम होगी देन ऑफ एग्जॉस्ट वाला, एग्जॉस्ट ऑफ द चिमनी। ठीक है, एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी। तो अगर आप आगे बढ़ो, उसके बाद क्या है आपके पास में, उसके बाद है आपके पास में हनी वाटर चॉक कॉटन। तो कॉटन में आप देखिए, कॉटन जो होती है उसमें सॉलिड है,
सॉलिड है लेकिन वो सॉफ्ट सॉलिड है, काफ़ी सॉफ्ट सॉलिड है, तो उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, ठीक, लिक्विड से भी कम होती है इसकी। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, उसके बाद आपके पास में आता है वाटर, ठीक। तो वाटर और हनी, अब वाटर और हनी में आप देखिए कि कौन सा ज़्यादा गाढ़ा है, पानी ज़्यादा गाढ़ा होता है कि शहद ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा वो उतना ही डेंस माना जाएगा। उसकी विस्कोसिटी, हम विस्कोसिटी नाम की एक वर्ड यूज़ करते हैं लेकिन वो आप रहने दीजिए, अभी हम उसी बात पे रहते हैं कि कौन सा ज़्यादा गाढ़ा है, जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो फिर आता है हमारा वाटर, हमको पता है पानी जो होता है कम गाढ़ा होता है। फिर आता है हनी, ठीक है, तो ये लिक्विड्स में हमने कंपैरिजन कर दिया। उसके बाद आया आपके पास में, अगला बचा है चौक और आयरन, ठीक है। तो चौक और आयरन में अगर आप देखें तो चौक के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, चौक जब आप बोर्ड पे लगाते हो, जैसे ब्लैक बोर्ड पे कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो चौक से अगर वो पढ़ा रहा है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, यानी कि इस वजह से वो चिपक जाते हैं बोर्ड पे। लेकिन आयरन से क्या होता है, आयरन को अगर आप बोर्ड पे चलाओगे तो उसके पार्टिकल्स नहीं चिपकेंगे, ठीक है। तो क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा डेंस हैं, यानी कि ये ज़्यादा मतलब टाइटली बाउंड होते हैं, आयरन के मॉलिक्यूल्स टाइटली बाउंड, ठीक है। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ये आपका एक ट्रेंड है, ठीक है, जो मांगा गया है कि सबसे पहले आता है आपकी एयर, क्योंकि गैस है। उसके बाद आता है आपका ये कॉटन, फिर एग्जॉस्ट कॉटन, उसके बाद वाटर, हनी, देन चॉक, देन आयरन, एंड दिस वाज योर answer for this question. Thank you so much.